नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका फिर से पुनः स्वागत है। एक बार फिर से देखिए, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वो हमने थोड़ा सा सरनाम के बारे में लिया था। आज हम उसको पूरा गहराई के साथ विषय में लेंगे। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो दोबारा से हमारा क्या रहेगा, सर्वनाम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम शब्द देखिए, हमने लिखा यहाँ पर सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द से पहले हम क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम शब्द से पहले हम बच्चों पढ़ रहे थे किसके विषय में? संज्ञा के विषय में। किसके विषय में पढ़ रहे थे? संज्ञा शब्द के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा एक विकारी शब्द है। जब हमने विकारी शब्दों की बात की तो उसमें विकारी शब्दों में सबसे पहले हमारा आया था संज्ञा शब्द। क्या आया था? संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द में हमने 4 प्रकार के शब्दों की बात की थी, तो उसमें हमारा पहला शब्द था संज्ञा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। किसका नाम? या भाव का नाम। इनके बारे में, इनका क्या था? नाम था। इसके बारे में पढ़ा हमने कि संज्ञा क्या होती है, हमारी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। बच्चों ध्यान दो, बहुत ही अच्छा विषय है। पिछली कक्षा में भी हमने पूर्ण पढ़ा था, आज फिर हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञा का क्या हो गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम क्या कहलाया? हमारा संज्ञा कहलाया। क्या कहलाया? संज्ञा कहलाया। लेकिन बात किसकी करनी है आज? सर्वनाम शब्द की करनी है। तो सर्वनाम शब्द भी क्या है? हमारा विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द भी क्या है? हमारा विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द है तो सबसे पहले बात आती है कि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सर्वनाम शब्द किसे कहा जाता है या क्या होता है? क्या होता है? किसे कहा जाता है? तो इससे पहले जाना कि हमने सर्वनाम शब्द क्या होता है, एक वो भी एक हमारा क्या है? विकारी शब्द है। तो सबसे पहले जान ले कि सर्वनाम शब्द, एक बार तो हम इसके उच्चारण में बहुत गलती करते हैं, इसको हम सर्वनाम शब्द बोलते हैं। बहुत से बच्चे इसको सर्वनाम ही बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जो मात्रा र की मात्रा ऊपर लगी होती है वो हमेशा कहाँ बोली जाती है? पहले बोली जाती है। जिस भी वर्ण के ऊपर वो लगी हुई होती है उसी वर्ण से वो पहले उच्चारण में ली जाती है। तो ये तो हो गया हमारा उच्चारण के रूप में इसका प्रयोग। तो इसका क्या नाम हो गया? हमारा सर्वनाम। अगर हम अब इसका शाब्दिक विच्छेद करें, क्या करें? शाब्दिक विच्छेद करें। किसका? सर्वनाम का। अगर सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद करें तो क्या होगा? वो हो जाएगा सर्व प्लस में नाम। क्या हो जाएगा? सर्व प्लस में, सर्वयोग में नाम हो जाएगा। सर्वयोग में नाम हो जाएगा। अब देखिए आगे, सर्व यानी कि सबका नाम, सबका, सर्व सबका, और नाम को हम यूं का यूं रखेंगे, सबका नाम। लेकिन देखिए, हम संज्ञा के टॉपिक से इसको कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए ध्यान से, संज्ञा यानी कि सब नाम, इन सब नामों को क्या कहा हमने? इन सब नामों को हमने कहा संज्ञा। लेकिन सर्वनाम शब्द में क्या पता चला? सबका नाम। क्या पता चला हमें? सबका नाम पता चला। यही, अब इन सब दोनों में क्या अंतर होगा? सबका नाम और सब नाम, देखिए दोनों में फ़र्क है, लेकिन थोड़ा सुनने में हम यही कहेंगे कि दोनों इक्वल है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। देखिए, सबका नाम और सब नाम यानी कि देखिए, अब हम जहाँ भी खड़े हैं या जहाँ भी बैठे हैं, अपने आसपास जिस भी कमरे में बैठे हैं, वो देखिए वहाँ पे क्या है? दीवार भी है, फर्श भी है और पंखा भी होगा। पंखा है, क्या है? छत है। ये सब नाम, ये क्या कहलाएंगे? सब नाम। तो ये क्या कहलाए भाई? संज्ञा कहलाए।
क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। अब बात आती है सर्वनाम शब्द की। देखिए, दीवार है, फर्श है, पंखा है, छत है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं नाम प्रॉपर नाम ना लेकर, देखिए मैं प्रॉपर नाम नहीं लेंगी, नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पर क्या कहूँ कि यह, दीवार को भी मैंने यह बोल दिया, फर्श को भी मैंने यह बोल दिया, पंखे को भी मैंने क्या बोल दिया? यह बोल दिया, और छत को भी मैंने क्या बोल दिया? यह बोल दिया। यानी कि जो यह शब्द का प्रयोग हुआ, जो यह शब्द का प्रयोग हुआ, वह का किसके लिए हुआ? इन सब नामों के लिए हो गया। किन के लिए हो गया? सब का नाम क्या रख दिया हमने? यह रख दिया। और यह शब्द क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। विषय को समझिए, रटिए मत, क्योंकि रट रट के हम सिर्फ उसको भूल जाते हैं, हमारी समझ में बात नहीं आती, और रटा हुआ कभी भी याद नहीं रहता। इसीलिए इसको समझिए। यह इन सब के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया? यह शब्द का प्रयोग कर लिया। अब यह शब्द क्या कहलाया? हमारा सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। अब बात करें अगर परिभाषा की, तो परिभाषा क्या जाएगी? देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? वह विकारी शब्द, यानी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाए? हमारे सर्वनाम शब्द कहलाए। क्या कहलाए? सर्वनाम शब्द कहलाए। देखिए, हमने दीवार की जगह भी यह का प्रयोग कर दिया, फर्श की जगह भी हमने किसका प्रयोग कर दिया? यह का प्रयोग कर दिया। यही शब्द हमारे क्या कहलाए? सर्वनाम शब्द कहलाए। अब बात आती है कि सर्वनाम शब्दों की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मैं बात करूं कि क्या संज्ञा शब्द से हमारा काम नहीं चल रहा था? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सर्वनाम शब्दों की, उसके बारे में। अब देखिए, एक सिंपल सी साधारण सा उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? कि हमने लिखा राम ईमानदार है। देखिए, राम ईमानदार है। अब सिर्फ राम में एक ईमानदार होने का गुण तो नहीं है, बाकी और भी गुण हो सकते हैं। सुंदर है। क्या है? राम सुंदर है। राम दयालु है। राम दयालु है। आगे मैं लिखूं राम सच्चा है। राम सच्चा है। अब देखिए, जो ये शब्द प्रयोग हुआ, बार बार हम राम का प्रयोग कर रहे हैं, हमें गुणों से ज़्यादा राम शब्द दिखाई देगा। गुण बाद में दिखाई देंगे, और वो क्या दिखाई देगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा राम दिखाई देगा, जो कि हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाने से रोक रहा है। क्या कर रहा है? प्रभावशाली बनाने से उसको रोक रहा है। अब देखिए, अगर इसको प्रभावशाली बनाना है तो हम राम शब्द का बार बार प्रयोग ना करके क्या कहेंगे? राम ईमानदार है, वह सुंदर भी है, वह दयालु भी है, और वह सच्चा भी है। यानी कि अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? अपनी परिभाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें सर्वनाम शब्द की ज़रूरत पड़ी। अगर हम सिर्फ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका? संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अप्रभावी हो जाता है। बच्चों, बात को समझिए, रटिए मत। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर अपने साथ में अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप क्या कर सकें? अपने नोट्स बना सकें, अपनी राइटिंग में लिख सकें। लिखा हुआ हम बहुत जल्दी नहीं भूलते, हमें याद रहता है लंबे समय तक। तो आज था हमारा, क्या था ये? सर्वनाम शब्द का पूरा विषय, यानी कि पूरा उसको चर्चित किया कि क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, क्या उसकी परिभाषा होगी। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के
भेदों के बारे में। सबको पता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।